नमस्कार, मैं डॉक्टर आनंद शर्मा हूं। मैं MBBS MD चिकित्सक हूं। मेरा करीब 40 वर्ष का सेवा काल हो रहा है। मैं जिला चिकित्सालय सीहोर में सिविल सर्जन के पद पे हूं। चूंकि मैं तो एक जिले में हूं, लेकिन रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए कोविड टाइम में जो एग्जैक्ट शब्दों में हम कह सकते हैं कि पैनिक स्थिति निर्मित हुई है, तो मुझे ऐसा लगा कि इसके बारे में सभी को बताना चाहिए और किसको लगना है और किसको नहीं लगना, मैं इस वीडियो के माध्यम से आपसे शेयर करना चाहता हूं, जिससे आप इसको देख के ये समझ पाए कि आपके परिजन को लगना है कि नहीं। जब अपना परिजन बीमार होता है, कोविड से पॉजिटिव है, तो उसके जो घर वाले हैं वो इधर उधर भागते हैं और रेमडेसिविर इंजेक्शन किसी भी कीमत पे प्राप्त करने की कोशिश करते हैं और कई बार विवाद की स्थिति भी निर्मित होती है। भारत सरकार ने इसके लिए स्वास्थ्य विभाग ने एक बिल्कुल साफ और स्पष्ट मार्गदर्शन दिया है जो साइंटिफिक बेस्ड है। ऐसा नहीं है कि वो उसका कोई आधार नहीं है। बहुत रिसर्च के बाद उस इंजेक्शन से वायरल में क्या क्या परेशानी होती है और क्या क्या परेशानी दूर करने में वो सहायक होगा, तो मैं आपको बहुत संक्षिप्त में और आपकी भाषा में समझाने का प्रयास करूंगा। हम जो कोविड की कंडीशन होती है उसको रेडियोलॉजी और पैथोलॉजिकल और ऑक्सीजन सैचुरेशन क्लिनिकल एग्जामिनेशन 3 स्थितियों के हिसाब से माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। जो शुरू की कंडीशन होती है उसको माइल्ड कहते हैं। माइल्ड कंडीशन के लिए भी जब कोविड पॉजिटिव आ भी जाए तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। रैपिड टेस्ट पॉजिटिव आए या RT-PCR पॉजिटिव आए, उसके बाद हमको ये पता करना है डॉक्टर के साथ मिलकर कि वह माइल्ड कंडीशन में है कि मॉडरेट में है कि सीवियर में। ऑक्सीजन सैचुरेशन तो आप सभी जगह हो रहा है। आप सबसे पहले ऑक्सीजन सैचुरेशन देख लीजिए कि 90% से तो कम तो नहीं है। उसके बाद फिर आप जो है वो उसके ब्लड टेस्ट के लिए चाहिए। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपका मरीज गंभीर है, 90 से नीचे आ रहा है या उसको सांस लेने में तकलीफ हो रही है, बुखार है, तो उसके अनुसार CRP है, जो C रिएक्टिव प्रोटीन है वो भी 0 से 6 नॉर्मल होता है, बिलो 26 माइल्ड होता है, 26 से 100 मॉडरेट होता है। लेकिन मुख्य मुद्दा है माइल्ड केसेस में नहीं लगना है रेमडेसिविर, अपने को मॉडरेट केस में लगना है। मॉडरेट केस के लिए ऑक्सीजन मेंटेन करना है। उसके बाद अगर परसिस्टेंट 100 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज़्यादा बुखार है वो देखना है, और लगातार छाती में जकड़न है, खांसी है, हाथ पैरों में दर्द है जिसको कहते हैं माइल्जिया डॉक्टर की भाषा में, मस्कुलर पेन वो है, और कमजोरी है। ये पहला सिम्टम जो है वो हमको इंजेक्शन रेमडेसिविर के सीमित उपयोग के लिए भारत शासन ने मध्य प्रदेश शासन के माध्यम से आप सबकी सुविधा के लिए, आप सबके मरीज को ठीक होने के लिए और रेशनल यूज ऑफ द रेमडेसिविर के लिए दिया। दूसरा मॉडरेट के बाद दूसरा पॉइंट 100 डिग्री माइल्जिया और परसिस्टेंट कफ मैंने आपको बताया। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है जो रेडियोलॉजिकल डायग्नोसिस। रेडियोलॉजिकल को माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर में डिवाइड करते हैं, और ये सभी लोग CT स्कैन करा रहे हैं। और CT स्कैन के बाद जो रेडियोलॉजिस्ट हैं वो बहुत जल्दी उसका स्कोर बताते हैं, लिख के देते हैं, बड़ा साफ स्पष्ट लिखा होता है। 25 में उसका की मार्किंग करते हैं। जैसे अपन जब किसी क्लास में पढ़ते हैं, हमारे टाइम में तो 100 नंबर के कुछ पेपर होते थे, कुछ 50 नंबर के पेपर होते थे। उसके हिसाब से 17 नंबर 50 वाले में पास होता था, 100 नंबर वाले में 33 नंबर में पास होता था, 60 नंबर में फर्स्ट डिवीजन आता था और 75% में डिस्टिंक्शन आता था। अब मैं आपको बताऊंगा कि 25 नंबर में कितने नंबर हैं जब आपको रेमडेसिविर इंजेक्शन लगना है। तो बिल्कुल स्पष्ट रूप से भारत सरकार ने लिखा है कि 25 में से 9 या उससे ज्यादा स्कोर अगर है उनको ही इंजेक्शन रेमडेसिविर लगना है। ये आपका काम नहीं है कितना नंबर है, आपका काम सिर्फ CT स्कैन करवाना है मध्य प्रदेश शासन के सहयोग से, या आप अपने किसी व्यवस्था से CT स्कैन करा रहे हैं। CT स्कैन करा के आप खुद देख लीजिए कि उसका स्कोर 9 से कम है
बिल्कुल परेशान ना हो। 9 से ज़्यादा है तो आप अपने डॉक्टर से संपर्क करके रेमडेसिविर में जा सकते हैं। इसके अलावा कुछ लोगों को भारत सरकार ने नहीं देने के लिए बोला है, वर्जित जिसको कहते हैं, कॉन्ट्राइंडिकेटेड हमारी डॉक्टरी भाषा में कहते हैं, जिसमें AST ALT ये दोनों जो होते हैं अगर 5 गुना बढ़े हुए हैं लीवर के। एक है GFR ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, जो हमारी यूरिन बनती है और किडनी उसको साफ करती है, वो अगर 30 से कम है पर मिनट तो उसको भी कहते हैं। हीमोडायलिसिस पे हैं कोई, उनको नहीं देना है। गर्भवती माताओं को नहीं देना है। 12 साल से छोटे बच्चों को नहीं देना है। अब तीसरा बहुत जरूरी पॉइंट है कि अगर देना है, आपने देख लिया उसको मॉडरेट है कोविड, उसका नंबर 9 से ज़्यादा है 25 में से, ये 2 पॉइंट हो गए। उनको बुखार है, उनको हाथ पैरों में दर्द है, कमजोरी है, अब आपको रेमडेसिविर इंजेक्शन देना है। उसकी डोज डॉक्टर निर्धारित करेगा, लेकिन पहली बार 200 मिलीग्राम देना है IV फर्स्ट डे। 100 मिलीग्राम के इंजेक्शन है, उनको 200 मिलीग्राम देना है। उसके बाद ऑन डे 2 to 5 100 मिली फॉलोड बाय 100 मिलीग्राम। इसको हम लोग ऐसे बोलते हैं 200 मिलीग्राम स्टेट फॉलोड बाय 100 मिलीग्राम 2 to 5 डेज। ये डॉक्टर निर्धारित करेगा, आपको इसमें कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। किसी भी के कहने पे आप रेमडेसिविर के पीछे भागना मत शुरू करिए। मेरा आपसे करबद्ध निवेदन है कि इन चीज़ों को आप स्वयं देखिए, बहुत ही बैलेंस तरीके से आप चिकित्सक से बात करिए। वो भी इस समय बहुत ज़्यादा कार्य कर रहे हैं, लोड में हैं, उनसे आराम से पूछिए कि क्या ज़रूरत है। अगर चिकित्सक बोल दे कि हाँ इसको ज़रूरत है, फिर आप उसके लिए परेशान होंगे। उसको दूर मध्य प्रदेश शासन पूरी व्यवस्था कर रहा है, अस्पतालों में इंजेक्शन उपलब्ध हो जाएं, क्योंकि पूरे भारतवर्ष में इसकी थोड़ी सी इंजेक्शन उपलब्धता की इंजेक्शन की मांग बनी हुई है, पैनिक भी है, लेकिन बहुत जल्द ये पूरी व्यवस्था सुधर जाएगी, इंजेक्शन लगने लगेगा। आप लोग कतई बिल्कुल वो ना करें, व्यवस्था पे भरोसा करें, चिकित्सकों पे भरोसा करें, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे भरोसा करें, मध्य प्रदेश शासन के से भरोसा करें, मध्य प्रदेश शासन के स्वास्थ्य विभाग पे भरोसा करें। हम चिकित्सक आप लोगों के लिए दिन रात जुटे हुए हैं, उन पे विश्वास करिए, उनके साथ ऐसी कोई स्थिति निर्मित ना होने दें कि उनको ऐसा उनका मनोबल टूटे। मैं आपसे पुनः गुजारिश करता हूँ, रेमडेसिविर के लिए बिल्कुल पैनिक मत होइए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।